एक बार की बात है। जंगल का राजा शेर बहुत ही शानदार और भयानक था। उसकी जंगल में उसका राज था और वह हर किसी को डरा देता था। उसकी आंखों में जान थी और उसकी दहाड़ में शक्ति की गूंज थी। एक दिन एक बहुत ही छोटा शेर बच्चा उसकी जंगल में आया। उसका नाम सिम्बा था। वह बहुत ही प्यारा और खेलने वाला था। लेकिन उसने अपने बड़े शेर को प्रेरित किया कि वह भी अपने पिताजी की तरह बने। सिम्बा ने अपने पिताजी से सीखा कि कैसे वह जंगल का राजा बने। वह हर दिन मेहनत करता और जंगल की सुरक्षा करता। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया और अपनी हिम्मत को मजबूत किया। धीरे धीरे सिम्बा ने अपने पिताजी के सपनों को पूरा किया और उस जंगल का नया राजा बन गया। उसने जंगल में नई नई उम्र की सुरक्षा और विकास की दिशा में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस कहानी का संदेश यह है कि मेहनत, संघर्ष और संयम से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर आप मेहनत करें और हिम्मत ना हारें, तो आप भी अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। शेर की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। सिम्बा ने जंगल में अपनी जगह बनाई और अपने पिताजी की उम्मीदों को पूरा किया। उसके बड़े शेर को भी गर्व महसूस हुआ कि उसका पुत्र उसके जैसा है और वह उसकी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। सिम्बा जंगल के लोगों का भी दिल जीत गया। वह उनके लिए एक आदर्श बन गया और उन्हें संगठित करने में मदद करने लगा। उसके नेतृत्व में जंगल में एक नया ताजगी और जोश आ गया। फिर एक दिन जंगल में एक बड़ा और भयानक शेर आया। वह जंगल का नया आगमन था और सभी डर गए। लेकिन सिम्बा ने उससे सामना किया और उसे जंगल के नियमों का पालन करने के लिए कहा। उसके ये नए सिद्धांत और नेतृत्व की क्षमता ने उसे शेरों का अच्छा उदाहरण बना दिया। उसने जंगल के सभी जीवों को साथ लेकर रहा और एक साथ जीने की नई परंपरा बनाई। इस तरह सिम्बा ने न केवल अपने पिताजी का वारिस बनकर अपने जंगल की सुरक्षा की, बल्कि वह एक सच्चे नेता बनकर जंगल को एक साथ लेकर चलने का संदेश दिया। जंगल में सिम्बा के नेतृत्व में एक नया साम्राज्य था, जिसमें विश्वास, समर्थन और सहयोग का माहौल था। जंगल के हर जीव को एक एहसास हो गया था कि वह एक टीम का हिस्सा है और उसका महत्व है। सिम्बा ने जंगल के लिए सुरक्षा, खुशहाली और समृद्धि की नई दिशा दिखाई। उसने जंगल में विकास के लिए योजनाएं बनाई और जंगल के साथियों को समर्थ किया। जंगल में एक नई ऊर्जा का महसूस होने लगा। उसमें खुशहाली की मिठास, सहयोग की ताकत और उम्मीद की चमक थी। सिम्बा ने सिखाया कि अगर हम साथ मिलकर काम करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस प्रकार सिम्बा ने न केवल अपने जंगल को समृद्धि और सुरक्षा प्रदान की, बल्कि उसने एक संघर्ष और विजय की कहानी को जीवंत किया। उसका नेतृत्व एक नया सपना दिखाता था, जहां सभी जंगल के निवासियों के लिए समृद्धि और सहयोग हो। वह जंगल का वास्तविक राजा था, जो अपने जनता के लिए सेवा करता था और उनकी सुरक्षा में संलग्न था। सिम्बा का नेतृत्व न केवल जंगल में बल्कि पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण था। उसने जंगल की रक्षा के लिए कई प्राकृतिक संरक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की। वह जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों के रक्षण और उनकी बढ़ती हुई संख्या के लिए काम किया। उसने शिकार की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने और जंगली जीवों के लिए संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किए। उसने शिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और जंगली जीवों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई। सिम्बा ने जंगल के साथियों को प्राकृतिक आपदा के समय में भी सहायता प्रदान की। वह जंगली जीवों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए काम किया और उन्हें जीवन की सुविधा प्रदान की। उसकी नेतृत्व में जंगल में समृद्धि का एक नया युग आरंभ हो गया था। उसका उदाहरण देखकर अन्य जंगली जीवों के नेता भी उसके पथ पर चलने लगे और साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करने लगे। इस तरह सिम्बा ने अपने जंगल को संरक्षित, समृद्ध और खुशहाल बनाया और एक नए युग की शुरुआत की। उसकी कहानी ने दिखाया कि एक साहसी नेता की नेतृत्व में कैसे एक पूरे समुदाय को उच्चतम उत्कृष्टता की ओर ले जाया जा सकता है।